अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू मज़मून टीचर हिना आसिफ आराई आपको जमात शिशम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू की छठी जमात की किताब है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो। आज हम इस किताब का पहला सबक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलिए। आज का पहला सबक एक नज़्म है जो कि हमद है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है, या अशार का वो मजमुआ जिसमें एक ख़याल को तसलसल से बयान किया जा रहा हो, उसे नज़्म कहते हैं। नज़्म या शेर के हर सतर को मिसरा कहते हैं। नज़्म की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। हम भी नज़्म की एक किस्म है। हमद। हमद के मायने हैं तारीफ़, लेकिन इस्तिलाह में ऐसी नज़्म को हमद कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो। इस हमद के शायर रईस फ़रोग़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं हमद की पढ़ाई शुरू करूँगी। साथ साथ मैं इसमें जो आने वाले मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी भी बताऊँगी आपको, और हर शेर की जो है उसकी वजाहत भी करूँगी। हमद। या इलाही तू खुदा सबका है, तुझको मंजूर भला सबका है। इलाही अल्लाह, मंजूर पसंदीदा या मकबूल। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला सबका खुदा है, सबका मालिक है। वो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जिससे मोहब्बत हो तो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि हर चीज़ में उसका भला चाहते हैं। तो अल्लाह भी अपने बंदों का भला ही चाहता है। सारे आलम को बनाया तूने अपनी सारे आलम को बनाया तूने अपनी कुदरत से सजाया तूने। आलम दुनिया, कुदरत इख्तियार या ताकत। इस शेर में शायर कहते हैं कि सारी कायनात, ज़मीन और आसमान, चाँद, सूरज, सितारों को बनाने वाली वाहिद ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन इंसान के लिए बनाई तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि इसमें इंसान के फ़ायदे की जितनी भी चीज़ें थी उसने अपनी कुदरत से बनाई। ज़मीन को अल्लाह ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नदियों, दरियाओं, समंदरों, सरसब्ज मैदानों, फलों फूलों से और खूबसूरत परिंदों से सजाया है। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला। पेड़ कहते हैं दरख्त को। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बीज से दरख्त उगाए और दरख्त से बीज बनाए। वो इस तरह कि जब ज़मीन में बीज बोया जाता है तो पहले पौधा उगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े फलदार दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इन फलों के अंदर बीज होते हैं। इन बीजों को फिर से ज़मीन में बोते हैं तो दोबारा फलदार जो हैं वो दरख्त उगते हैं, और इस तरह बीज से दरख्त उगने और दरख्त से बीज बनने का सिलसिला जारी रहता है। रंग फूलों ने तुझ ही से पाए, सब पे हैं तेरे करम के साए। करम यानी मेहरबानी। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने ज़मीन को फूलों की खूबसूरती से सजाया, मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल पैदा किए, फिर इन फूलों को मुख्तलिफ रंग दिए, और फिर इन फूलों को भीनी भीनी खुशबू से महकाया। और सब पे हैं तेरे करम के साए, यानी ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों, परिंदों, गर्ज़े के तमाम जानवरों पर अल्लाह ताला की रहमत के साए हैं। सारे पंछी तेरे गुन गाते हैं, झोंके रहमत के चले आते हैं। पंछी कहते हैं परिंदों को। यानी इस शेर में शायर कहते हैं कि ना सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे भी अपनी चहचहाहट में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्द व सना बयान करते हैं। अगरचे हमें उनकी ज़बान समझ में नहीं आती, लेकिन वो हरदम अल्लाह की अज़मत के गीत गाते रहते हैं। झोंके रहमत के चले आते हैं, यानी हर पल हर लम्हे अल्लाह की रहमत हम लोगों पर बरसती रहती है। वरना अगर हम अपने अमाल का जायज़ा लें तो हम लोग अल्लाह की रहमत के हक़दार नहीं, लेकिन अल्लाह बहुत रहम दिल है। वो अपने बंदों पर अपनी रहमत का साया हर वक्त किए रखता है। ए खुदा बरतर व बाला तू है, सबका ही पालने वाला तू है। बरतर यानी आला, बाला ऊपर या ऊंचा। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला
कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला तेरी ज़ात पाक है, तू सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाला और निहायत अज़मत वाला है। दोनों आलम की बादशाहत तेरे ही हाथ में है। अल्लाह ताला सबका पालने वाला है, यानी ना सिर्फ इंसानों का बल्कि चरिंद परिंद सबका, यहाँ तक कि पहाड़ में बैठी हुई चींटी को भी पालने वाला, इसके मुंह में रिस्क पहुँचाने वाला, दरियाओं में समंदर की तह में रहने वाले जानवरों को भी रिस्क पहुँचाने वाला अल्लाह ही है। तू दो आलम पे नज़र रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। आलम दुनिया। इस शेर में शायर कहते हैं कि दोनों आलम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। यहाँ दो आलम से मुराद दुनिया और आखिरत है, यानी एक दुनिया जिसमें हम रहते हैं और दूसरी दुनिया जिसमें हम मरने के बाद रहेंगे। दो आलम पर अल्लाह की हुक्मरानी है, वो दोनों आलम को देख रहा है, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं, सब कुछ उसकी नज़र में है। यहाँ तक कि हमारी दिल की जो नीयतें हैं उन सब की खबर भी अल्लाह को है। सिर्फ हमारी कही हुई बातों की नहीं, बल्कि हमारी नीयतों में छुपी हुई बातों की भी अल्लाह को खबर होती है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अक्ल की नेमत दी है। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म जैसी लाजवाब दौलत से नवाजा है। इल्म की बदौलत ही इंसान है, वरना हैवान से भी बदतर है। इनकी बदौलत ही इंसान ने कायनात को मुसख्खर किया है, चाँद सितारों तक पहुँच गया, पहाड़ों की चोटियों और समंदर की मौजों पर हावी है। इल्म की वजह से ही इंसान को तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया गया है। अल्लाह ताला ने ही इंसान को अजीम नेमत अक़ल दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया, उसे गौर फिक्र करने की सलाहियत बख्शी, ताकि वो अपने अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की अता की हुई नेमतों की कदर करे और उसका शुक्रगुजार बंदा बने। डियर स्टूडेंट्स, आज के आपका सबक मुकम्मल हुआ। आपका होमवर्क ये है कि आपने नज़म हमद की पढ़ाई करनी है। हमद किसे कहते हैं, नज़म किसे कहते हैं, आपने ये याद करना है, इनका मफ़हूम याद करना है। शुक्रिया।